वेलकम टू माय चैनल स्टडी जोन नेवर स्टॉप लर्निंग। आज मैं आपको केमिस्ट्री का नया चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। एनी सब्सटेंस दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे उसे मैटर कहते हैं। ये आप लोग 8-7 से पढ़ते आ रहे हो मैटर के बारे में। मैटर इज कम्पोज्ड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। द अरेंजमेंट ऑफ दीज बिल्डिंग ब्लॉक्स गिव्स मैटर various states, physical and chemical properties. The force of interaction between these particles give matter its physical properties based on which matter can be classified into solid, liquid और gases. जो force of interaction होता है particles के बीच का वो उसकी physical property बताता है based on which matter को हम classify करते हैं into 3, that is solid, liquid और gas. Force of interaction between atom और molecule वो highest होता है solids में और least होता है liquids में. In this unit, we will learn more about these 3 physical states of matter, particularly liquid and gaseous states. इस चैप्टर में हम लोग तीनों फिजिकल स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे, पर्टिकुलरली लिक्विड और गैसेस स्टेट के बारे में. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सिस्टिंग अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड, उन्हें हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं. डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल एंड डिस्पर्शन फोर्सेस, इनको हम कलेक्टिवली वैंडर वाल्स फोर्सेस या कहते हैं. आयन डाइपोल एंड आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस वो वैंडर वाल्स फोर्सेस नहीं होते. फर्दर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ओनली अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन शोन ओनली बाय लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स. द डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस. ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अकर होता है अमंग द पोलर मॉलिक्यूल्स. पोलर मॉलिक्यूल्स में परमानेंट डाइपोल्स होते हैं. द पॉजिटिव प्ली ऑफ वन मॉलिक्यूल इज दस अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव पोल ऑफ द अदर मॉलिक्यूल. जो पॉजिटिव पोल होता है एक मॉलिक्यूल का वो अट्रैक्ट किया जाता है बाय नेगेटिव पोल ऑफ अदर मॉलिक्यूल. HCl in which chlorine being more electronegative acquires a slight negative charge whereas the hydrogen end becomes slightly positively charged. HCl जो होता है उसमें क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्वायर करता है एक स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और वहीं हाइड्रोजन एंड बिकम वो बन जाता है पॉजिटिवली चार्ज्ड. डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन देन टेक प्लेस अमंग द HCl मॉलिक्यूल्स. फिर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन जो होता है वो HCl मॉलिक्यूल्स में हो जाता है. सेकेंड है आयन डाइपोल इंट्रैक्शंस. दिस इज द अट्रैक्शन बिटवीन एन आयन, कैटायन और एनायन एंड अ पोलर मॉलिक्यूल. ये अट्रैक्शन होता है एक आयन, कैटायन या फिर एनायन और एक पोलर मॉलिक्यूल के बीच में. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन NaCl इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, जब NaCl को कॉमन सॉल्ट को हम लोग वाटर में मिक्स करते हैं, the polar water molecules are attracted towards Na ion, Na plus ion and as well as towards Cl minus ion. Next, third है ion induced dipole interactions. A non-polar molecule may be polarized by the presence of an ion near it, that is, it becomes an induced dipole. The interactions between them are called ion induced dipole interactions. For example, in the presence of nitrate ion NO3 minus, iodine molecule I2 which is non-polar get polarized as shown in figure. फिगर है उसमें शोन किया गया है कि आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शंस होते हैं. अट्रैक्शंस. डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शंस. अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल मे बी पोलराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ पोलर मॉलिक्यूल डाइपोल नियर इट, thereby making it an induced dipole. The interactions between them are then called dipole induced dipole interactions. For example, noble gases get polarized in the presence of polar molecules. अब next आता है Landon forces और dispersion forces. At any instant of time, the electron cloud of the molecule may be distorted so that an instantaneous dipole or momentary dipole, that is a dipole for a short while, is produced in which one part of the molecule वो slightly negative होता है than the others. The momentary dipoles induce dipoles in the
neighboring molecules, these are then attracted to each other. The forces of attraction, जो force of attraction होता है induced between the induced momentary dipoles, वो हम Landon dispersion forces होते हैं. Intermolecular forces versus thermal energy. Whether a substance will exist as a solid or a liquid or a gas is the result of competition between intermolecular forces, thermal energy possessed by molecules. Intermolecular forces, that is the force of interaction between the molecules of that substance which try to bring the molecular closer, and the thermal energy possessed by the molecules due to temperature, जो result करती है into the movement of molecules और hence try करती है to keep them apart, separate. Ideal gas. An ideal gas is a hypothetical concept of matter and is treated as a standard of comparison. इसको हम एक standard of comparison में treat करते हैं. While studying the various states of matter, there are various assumptions. कुछ assumptions भी थे associated with an ideal gas. The most notable of these assumptions are, कुछ assumptions note किए गए थे इसमें ideal gas के. So वो ये है, volume of the molecules are infinitely small and the force of interaction between the molecules is zero. वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल जो होता है वो इन्फिनेटली स्मॉल होता है और जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो ज़ीरो होता है. मॉलिक्यूल ऑफ गैस अंडरगो रैंडम मोशन कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. लॉज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स आर एप्लीकेबल ऑन द मॉलिक्यूल्स. स्टेट ऑफ अ गैस एंड स्टेट वेरिएबल्स. स्टेट ऑफ अ गैस मीन्स द फिजिकल कंडीशन ऑफ द सिस्टम. Certain variables are used to represent physical condition of the gas, which are termed as state variables. Physical condition gas में use की जाती हैं जिन्हें हम state variables कहते हैं. There are majorly three variables for a given sample of a gas. तीन variable mainly use किए जाते हैं sample of gas में, that is pressure, volume and temperature, P, V and T. When the values of these three parameters are fixed for a gas, we say it to be a fixed state. जब वैल्यू ऑफ इन तीन पैरामीटर की फिक्स्ड होती है एक गैस के लिए, तब हम कहते हैं कि वो एक फिक्स स्टेट में है. प्रेशर, अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर ड्यू टू द कोलिजन्स ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. दिस फोर्स एवरेज्ड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर. मेजरमेंट ऑफ प्रेशर ऑफ अ गैस. The most common instrument used to measure the pressure of a gas is called barometer. Another instrument used to measure the pressure is manometer. Volume. In case of rigid containers, the volume of a gas is same as the volume of the container it is kept in. Rigid containers में जो volume of gas होती है वो बिल्कुल same होती है as in the volume of container it is kept in. However, for containers which can expand, that is balloon, volume of gas is determined by the other two state functions and moles of the gas taken. Temperature. Temperature is the measure of the amount of heat contained in the gas when the temperature of the gas equals the surrounding temperature. No heat flows in or out of the gas and then the gas is said to be in a state of thermal equilibrium. Measurement of temperature. The instrument used to measure the temperature of a gas is called a thermometer. There are three units used in measuring temperature, that is degree Celsius, degree Fahrenheit and Kelvin. अब इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी. अगर आपको मेरी ये वीडियो स्टेट्स ऑफ मैटर की यहाँ तक पसंद आई तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बता दें. थैंक यू.